वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे हमारी चिकन बिल्कुल माशाल्लाह, थोड़ा सा जो पानी हमने शामिल किया था क्वार्टर कप, वो शामिल करके इसको स्लो आंच पे ढक देंगे दम वाली कंडीशन पे, ताकि तमाम वेजिटेबल्स, चिकन, ओरिगानो और टमाटो पेस्ट का जायका एक दूसरे में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और एक फ्लेवर जनरेट हो जाए, यानी कि वो जायका जिसके लिए हम परेशान रहते हैं और अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाके हम कहते हैं वाह देखा क्या जायका है। लीजिए जनाब, ये है बिल्कुल तैयार हमारा इटालियन आज का फ्लेवर। और बिल्कुल लास्ट के अंदर थोड़ा सा चूल्हे को हम तेज करेंगे ताकि एक पुशअप मिल जाए, खाने को लुक आ जाए। और लीजिए जनाब, चूल्हा बंद और डिश आउट। सर्विंग इसकी जो बेस्ट सर्विंग है वो किसी भी राइस के साथ या ब्रेड, डिनर रोल हो, इटालियन ब्रेड हो, क्योंकि इटालियन जो मेन कोर्सेस बनते हैं पिज़्ज़े और पास्ता के अलावा की मैं बात कर रहा हूँ, तो ज़्यादातर जो खाना सर्व होता है कॉन्टिनेंटल फूड और इटालियन की मैं बात करता हूँ, फ्रेंच और इटालियन की, तो उसमें ब्रेड का इस्तेमाल होता है क्योंकि रोटी वहाँ नहीं इस्तेमाल की जाती। तो वो बड़े डिज़ाइन की ब्रेडें होती हैं, कुछ ड्राई होती हैं, कुछ सख्त होती हैं, कुछ सॉफ्ट होती हैं, जैसे हमारे पाकिस्तानी बंद होते हैं, तो वो आप इसके साथ सर्व कर सकते हैं। और एक और ब्रेड है हमारे पाकिस्तान में जो बड़ा अच्छा सा, ऊपर से बहुत सख्त कड़क सा बंद होता है और अंदर से सॉफ्ट होता है। इंडिया में उसको पाव बोलते हैं, यहाँ पे पाकिस्तान में उसका बड़ा मुख्तलिफ नाम है, सख्त होता है ऊपर से, वो भी हम इसके साथ सर्व कर सकते हैं। तो ये आ गया जनाब पहला सफ़र। आ जाते हैं हम अपने दूसरे सफ़र की तरफ। दूसरा सफ़र जनाब मेरे पास मौजूद है सी फूड का। सी फूड के लिए फिश आप कोई सी भी ले सकते हैं जो आपकी पसंद हो, बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि कांटा ना हो उसमें और उसकी स्किन या जो भी उसका पार्ट है वो साफ हो, फ्ले हो, गोश्त हो बोनलेस, और बोन्स ना हो उसमें, कांटा ना हो। और कांटा चेक करने की जब भी मैं फिश बनाता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि हो सकता है कि मेरे देखने वालों में इजाफा हुआ, नए देखने वाले हैं, तो उनको भी वो टिप में मैं शामिल कर लूँ कि फिश बेशक आप बाजार से ले आएँ कटवा के, दुकानदार से ये भी कह दें कि जी कांटे भैया इसके साफ कर दीजिएगा, वो साफ कर देगा, लेकिन घर में लाके फिश को धो के एक दफ़ा हाथ से इस तरीके से तमाम पीस को काटने से पहले आप चेक कर लें। और यकीन माने ये ट्रिक इतनी कीमती ट्रिक है कि अगर एक छोटा सा कांटा भी रह गया इसके अंदर, तो वो इन हाथों के जो सेंसर अल्लाह ताला ने हमें इन 10 उंगलियों में दिए हैं, ये फौरन हमें बता देंगे कि नहीं, इस फिश के इस फलां पीस में कोई चीज़ है जो हमारे हाथ को फील हो रही है, और आप उसको निकाल दें। और फिश से कांटा निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है प्लायर, किचन के जो टूल्स में होता है, और या आप आम प्लास भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो घर में होता है, कि आप उससे पकड़ के कांटे को पुल करें, खींच दें। अच्छा ना, फिश के छोटे पीस हमने काटने हैं। याद रखिएगा फिश को हम दे रहे हैं पाइनएप्पल फ्लेवर मेरे नन्हे दोस्तों के लिए। इसके लिए ऑयल का हमने चूल्हा जो है वो ऑन कर दिया है ताकि फ्राइंग जो है वो आसानी से हम इसकी कर सकें। बस फिश का ख्याल रखिएगा आप कि एक तो ताज़ी हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा बासी फिश जो है वो नुकसानदेह होती है, फूड पॉइजनिंग ज़्यादा चांसेस होते हैं सी फूड में। फिश के पीसेस को हमने शिफ्ट करना है अपने एक मिक्सिंग बाउल में, और थोड़ा सा जायके के हिसाब से नमक, और बहुत हल्की सी क्वार्टर चाय की चमची के बराबर काली मिर्च। टोटल काली मिर्च आधी चाय की चमची का इस्तेमाल होगा, थोड़ी सी यहाँ और थोड़ी सी हम कुकिंग में शामिल करेंगे। यहाँ मेरे पास मौजूद है 1 अदद अंडा जर्दी और सफेदी के साथ, ये हमने शामिल करना है।
इन चीज़ों को करेंगे मिक्स। और 1 चाय की चमची लहसुन का पेस्ट, जिसमें से आधी हाफ हम यहाँ शामिल करेंगे और आधी चाय की चमची लहसुन को हम कुकिंग में शामिल करेंगे। ये शामिल करके खूब अच्छी तरीके से इसको कर लें मिक्स जनाब। और यहाँ पे अब शामिल करेंगे मैदा। और फिर क्या, बल्कि मैं इसको रोक लेता हूँ, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं नहीं जा रहे ना आप ना, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। अब ब्रेक से वापस आ चुके हैं। मैरिनेशन के बाद उसमें हमने मैदा शामिल करना है लगभग 4 to 5 टेबल स्पून के बराबर, और उसको हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस ऐसा हो दरमियाना हीट पे ऑयल हो। और उसमें फ़िश के पीसीस को हमने बिल्कुल पकोड़े साइज में रख के, कि वो पीसीस इतने छोटे हैं कि वो खुद ब खुद लुक उनकी छोटे छोटे पीसेस में आती जाएगी। बस आपने कोशिश ये करनी है कि हर पीस को इंडिविजुअल ऑयल में शामिल करें। एक साथ अगर आप शामिल करें और ये सोचेंगे ये खुद ब खुद फ्राई होके अलग-अलग हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। और हमेशा फ्राई के दौरान चीज़ को फैला के डालें कि एक पीस अगर हमने यहाँ डाला है तो दूसरा पीस यहाँ डालें, तीसरे पीस को यहाँ डालें, इस तरीके से। लीजिए जनाब, फिश के पीसेस हमारे कंप्लीट। और इमीडिएटली चम्मच चलाने की बिल्कुल कतई ज़रूरत नहीं है। वो ख़वातीन जो फौरन ऑयल में चीज़ डाल के और कोशिश करती हैं उसको चम्मच से चला दें, तो वो अपने ही खाने का अपने हाथ से नुकसान करती हैं। बेटर जो शिकायत आप लोगों की है कि जाकिर भाई सब कुछ सही रहता है, लेकिन जैसे ही हम चिकन को या फिश को ऑयल में डालते हैं तो बैटर उसका उतर जाता है और बड़ी अजीब से होता है। तो उसकी मेन वजह क्या होती है कि जैसे ही आपने चीज़ को ऑयल में